मैं आपकी दोस्त रेखा हाजिर हूँ लेकर पानी पे लिखी कहानी। और कहानी है डिलीवरी बॉय। सत्य घटना पर आधारित ये कहानी मेरी कलम से सीधे आपके दिलों में उतरने को तैयार है। तो इससे पहले कि मैं सुनाना शुरू करूँ ये कहानी, क्यों ना इस सफर की सुरीली शुरुआत कर ले इस गीत के साथ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी घरेला, झोंका हवा का पानी घरेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। अरे सुजाता, तुम्हें घर का कुछ सामान मंगाना था ना? लाओ बताओ क्या लाना है। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे।
को कुछ ऐसी ही उम्मीद थी सुजाता से, पर उम्मीद के उलट। आपके भरोसे तो आ गया सामान, 2 दिन से बोल रही हूँ, पर आपको फुर्सत कहाँ। मैंने अब सब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। वैसे भी इतना भारी सामान 2 मंजिल ऊपर आप ढोकर लाते मुझे अच्छा नहीं लगता। सोचा आपको थोड़ा आराम ही दे दूं। वाह भाई वाह, हमारे आराम की इतनी चिंता है तुम्हें। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही एक अच्छी पत्नी का धर्म निभाती रहो। अच्छा, एक दोस्त से मिलने जाना है। अब जब तुमने मेरा काम कर ही दिया है तो मैं फुर्सत का फायदा ही ले लूं। हाँ, फुर्सत हुई तो चल दिए दोस्तों से मिलने। घर में तो रहना ही नहीं चाहते हैं ना आप। भाई, इंसान हफ्ते के 5 दिन काम करता है ताकि शनिवार रविवार अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। आज शनिवार दोस्तों के साथ और कल तुम्हारे साथ चलेंगे कहीं फिर घूमने। ठीक है, रहने दीजिए बस। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय, यूं रूठो ना हसीना। करते न जो बहाना, नजदीक कैसे आते। ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। ये बाल बिखरे बिखरे गालों पे यूं न होते। ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते। ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता। उल्फत का शोख गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। बस मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ। सुमित घर से बाहर गया तो सुजाता फुर्सत से सोफे पर बैठकर रेडियो पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम पानी पे लिखी कहानी को सुनने लगी।
कहानी सुनने में जैसे एकदम खो सी गई थी और किसी भी सूरत में उसे पूरा सुनना चाहती थी कि तभी फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो मैम, सुजाता जी के नाम से पार्सल है। मैं आपके एड्रेस पर ही खड़ा हूँ। जी हाँ भैया, 2nd फ्लोर पर सामान दे दीजिए, मैं घर पर ही हूँ। पर मैम, क्या आप किसी को नीचे भेज देंगी सामान मंगाने के लिए? मतलब मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे ऊपर सामान के साथ आना नहीं हो पाएगा। काफी भारी पार्सल है, मुझे थोड़ी दिक्कत है। हद है आप लोगों की, इतने नाजुक हो तो ये डिलीवरी बॉय बनने की जरूरत ही क्या थी? अभी घर में कोई नहीं है, मैं इतना सामान लेकर ऊपर कैसे आऊंगी? मैम, थोड़ा आप ले चलेंगी तो थोड़ा मैं रखवा दूंगा। मेरे पास किसी और का सामान भी है, वो भी मैं यहाँ बैग छोड़कर ऊपर नहीं आ पाऊंगा। प्लीज मैम। तुम लोग जिंदगी भर डिलीवरी बॉय ही बने रहोगे, कभी तरक्की इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि काम करना ही नहीं चाहते। रुको वहीं, आती हूँ नीचे। जी शुक्रिया मैम। सुजाता गुस्से में तमतमाई हुई नीचे जाने को उठ खड़ी हुई। सारी कहानी अधूरी रह गई इस मूर्ख के फोन में उलझकर, कुछ भी नहीं सुन पाई। हद है इन लोगों की। इससे अच्छा तो सुमित से ही सामान मंगा लेती, मुझे ऊपर तक लाने की दिक्कत तो ना होती। इन लोगों के 1000 बहाने। तबीयत खराब है तो घर बैठो, काम पर निकलने की जरूरत क्या है? सुजाता बड़बड़ाते हुए नीचे पहुंची तो देखा सामने एक दुबला पतला अजीब सा कुपोषित सा दिखने वाला एक 6 फीट लंबा लड़का खड़ा था, जिसके हड्डियों और चमड़ी के बीच मांस की एक पतली परत भी नहीं थी। उसने सुजाता से बड़े विनम्र भाव में माफी मांगी। मैम, आई एम सॉरी, मुझे खुद सामान ऊपर पहुंचाना चाहिए था, पर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे सीढ़ियां चढ़ने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। सुजाता ने उसकी हालत देखी तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि खामखा वो इतना नाराज हुई। यहाँ तो वाकई वो लड़का काफी बीमार लग रहा था। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं।
बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल वे कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। उस लड़के से सामान लेकर एक तरफ रखा, पर कुछ था जो सुजाता को परेशान कर रहा था। उसे लग रहा था कि उस लड़के के परिवार वाले कितने बुरे हैं जिन्होंने उसे इस हालत में भी काम करने से नहीं रोका। उसे उस लड़के के परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर सुजाता ने उस लड़के से उसका नाम पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? माम, दिवाकर। बड़ा प्यारा नाम है, पर दिवाकर तुम अगर बीमार थे तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इस तरह इस हालत में काम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। माम, तबीयत तो काफी समय से खराब है, पर घर चलाने के लिए काम करना जरूरी है, वरना। तो तुम्हारे घर में कोई और काम करने वाला नहीं? मेरा मतलब तुम्हारे पिताजी या भाई बहन? माम, पिताजी का आधा शरीर बेजान है, वो चारपाई से उठ नहीं पाते। माँ भी पिताजी की देखभाल करती हैं। खुद भी काफी बुजुर्ग हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उनकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। एक बहन है, पर उसका पति भी एक हादसे में नहीं रहा। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। अपने बुजुर्ग सास ससुर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी पर है। थोड़ा बहुत यही काम करके मैं कमा पाता हूँ। मेरी हालत देखकर कोई मुझे काम पर नहीं रखता। कुछ पैसे जोड़कर ये पुरानी स्कूटी ली थी ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान लोगों तक पहुंचा सकूं। कमाई का एक हिस्सा इसकी किस्त चुकाने में चला जाता है और एक हिस्सा बहन की मदद में। पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, घर में ही कुछ सिलाई कढ़ाई करती है। उससे परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं उसके लिए। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से,
धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। सुजाता दिवाकर की बातों में जैसे खो सी गई थी। उसने पूछा, तुमने अपने बारे में नहीं बताया, तुम्हें क्या हुआ है? मेरा मतलब तुम्हें दवा लेनी चाहिए। मैम, दवा और इलाज मेरे लिए नहीं बने हैं। मुझे कैंसर है। इतना पैसा कहाँ मेरे पास जो इस बीमारी का इलाज करा सकूं। मैं इस दुनिया से जाऊं उससे पहले अपने परिवार के लिए जितना कर पा रहा हूं कर रहा हूं। सुजाता की आंखें उसकी कहानी सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी जमी जैसे वो सोच रही थी कि कितना दुख है इस बेचारे की जिंदगी में, और वो लाचार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। सुजाता मन ही मन सोच रही थी कि काश ईश्वर उसकी कोई मदद कर दे। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में
जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी में आज कहानी डिलीवरी बॉय। आपको कहानी कैसी लग रही है, आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgold@airdelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgold@airdelhi@gmail.com। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868868753। जी हाँ, नंबर है 9868868753। हमें आपके सुझावों, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब कहानी आगे। सुजाता चाहती थी कि वो दिवाकर के लिए कुछ जरूर करे। उसकी आंखें भर आई थी, दिमाग एकदम सुन पड़ गया था। वो क्या कहे, क्या सुने, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दिवाकर बोला, चलिए मैम, मैं कुछ सामान ऊपर रख देता हूँ, कुछ आप ले चलिए। नहीं, तुम रहने दो, मैं किसी से रखवा लूंगी। सुजाता ने उससे उसका नाम, पता और फोन नंबर पार्सल के डब्बे पर लिखने को कहा। सुनो, अपना नाम, पता और फोन नंबर इस डब्बे पर लिख दो। ये किस लिए मैम? मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ये लो सामान के पैसे। पर ये तो 2000 है मैम, सामान तो सिर्फ 1500 रुपए का ही है। हाँ, ये 500 तुम रख लो, काम आएंगे। पर मैम, मैंने तो सामान भी ऊपर तक नहीं पहुंचाया। कोई बात नहीं, रख लो और अपना ख्याल रखो, ईश्वर सब अच्छा करेगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जी
हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सुजाता ने चौकीदार से सामान ऊपर रखवाया और एक अजीब सी उदासी लिए वो ऊपर आ गई। आज वो एक अजीब से सोच विचार में डूबी थी। वो उस लड़के और उसके परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। सुजाता के घर में संपन्नता की कोई कमी नहीं थी। उसने सुमित के घर आते ही उसे सारी बात बताई। दिवाकर की कहानी सुनकर सुमित भी चाहता था कि वो उसके लिए जरूर कुछ मदद करे। सुमित ने उसके एक डॉक्टर दोस्त से बात की। उसकी मदद से उसने दिवाकर और उसके पिता को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया और डॉक्टर की सलाह पर सरकारी मदद से उन दोनों का मुफ्त इलाज शुरू करा दिया। साथ ही उसके परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर दी। दिवाकर की बहन को सुमित ने मोटर से चलने वाली एक मशीन दिला दी ताकि वो कम समय में ज्यादा कपड़े सिल सके, और एक कंपनी से उसे मिला दिया ताकि उसे घर बैठे ढेर सारा सिलाई का काम मिल सके। सुजाता और सुमित ने एक परिवार की तरह उनकी पूरी मदद की। शादी के 15 साल बाद भी आज तक सुजाता और सुमित के बच्चे नहीं थे। उन्हें बार बार लगता था कि आखिर वो किसके लिए कमा रहे हैं, उन्हें जरूरत ही क्या है, अपना कहने वाला है ही कौन। एक अधूरापन उन्हें हमेशा चुभता था। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमान,
जहाँ नहीं मिलता। पर आज जैसे सुजाता और सुमित को ईश्वर ने जिंदगी का मकसद समझा दिया था, आज से पहले उन्हें इतना सुकून और इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। करीब 6 महीने इलाज से दिवाकर और उसके पिता दोनों ठीक हो गए और उनकी सेहत में भी काफी सुधार होने लगा। दिवाकर को सुजाता और सुमित के जरिए जैसे भगवान ने नई जिंदगी दे दी थी। ये शायद दिवाकर की ईमानदारी और मेहनत का नतीजा ही था जो उसे ईश्वर ने सुजाता और सुमित से मिला दिया था। गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। दोस्तों, हम अक्सर पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी का मकसद नहीं ढूंढ पाते, पर अगर अपने आसपास नजर घुमाएं तो सुजाता और सुमित की तरह अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। ये भी सही है कि किसी को मुफ्त आर्थिक मदद देना उसे मेहनत से विमुख कर सकता है, पर किसी को रोजगार देना, जैसे सुजाता और सुमित ने दिवाकर की बहन को दिया, किसी को नई जिंदगी दे सकता है। हम अक्सर ज्ञान के अभाव में जिंदगी से निराश हो जाते हैं, पर किसी को हम निराशा से बचा सकते हैं। ऐसी न जाने कितनी ही सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोग जानकारी के अभाव में नहीं उठा पाते। पढ़े लिखे लोग अपने आसपास के लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। और एक और बात, हम अक्सर गरीब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, डिलीवरी बॉयज के साथ, ड्राइवर्स या अपने घर में काम करने वालों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर बैठते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि उसकी या किसी की जिंदगी कितनी मुश्किलों भरी है, वो उसे कैसे जी रहा है। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मानवता न भूलें। दोस्तों, आप सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपकी दोस्त रेखा के साथ, और आज की कहानी रेखा की कलम से डिलीवरी बॉय आपने सुनी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है fmgold@airdelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgold@airdelhi@gmail.com।
और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9868868753। जी हाँ, 9868868753। तो इस नंबर पर आप हमें अपने सुझाव, अपना प्यार, अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। पानी पर लिखी कहानी में आज इतना ही। फिर मिलूंगी किसी और रोज किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रेखा को दीजिए इजाजत। सुना न भूलिएगा हर शुक्रवार शाम 5:10 पर पानी पर लिखी कहानी में एक और नई कहानी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं, एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार, जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार, अंगड़ाई लेते हैं सपने, अंगड़ाई लेते हैं सपने,